स्वागत है आपका बोलता भारत में। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं और मांझी थाना क्षेत्र के झांझी टोला में, जहां पर यही घर है जहां पे 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में हत्या हुई है। बताया गया है कि सुअर चराने को लेकर के 2 पक्षों में पहले विवाद हुआ था, उसके बाद जो है कुदाली से और छुरा से जो है यहाँ पे हत्या कर दी गई। यही अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन जो है लगातार छापेमारी कर रही है। अभी गिरफ्तारी करने के बाद आगे का मामला पता चलेगा कि आगे क्या कुछ कर रहता है। कि सुअर जो है फसल खा गया था, इसी को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह 9 साढ़े 9 के करीब जो है 10-15 अज्ञात अपराधी द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ के आले संजय सेठ भी अभी पहुंचे थे और आश्वासन देके गए हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया है। मेरे पापा को आगे पीछे से कोड़ी मार दिया था और फिर उसको छुरी से गला में काट दिए थे वो लोग। कौन लोग? गोतिये घर का काट दिया। कितने लोग थे उन लोग? 13-12 था। 12-13 गो। हाँ। उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम हम यहीं थे। अच्छा, तो फिर पापा को मारे थे तो हमको भी दौड़ा रहा था तो हम भाग गए वहाँ से। घर में कौन कौन थे? घर में मम्मी थी, 2 तो मम्मी थी और 1 तो पापा थे और हम थे और मेरा छोटा भाई। मेरा भैया गया था फोन लाने, 4 जगह था। क्या चीज़ से मारा है? छुरी से, मुर्गी काटने वाला छुरी से, दाली से। कितने भाई हो तुम लोग? 2 ठो भाई 1 ठो बहन। अच्छा, तो एक भाई हॉस्पिटल में और एक भाई उधर बैठे हुए हैं। बैठा हुआ। ठीक। ना करिए। हाँ, एक मिनट। पापा को कुदाल से मार दिया था। पापा को हाँ। कुदाल से? हाँ। कौन लोग मारा? भंडारी से। भंडारी लोग काहे मारा? कि कोई दुश्मनी नहीं था इसलिए मार दिया। कितने लोग थे बेटा? हाँ? कितने लोग थे? 12-13 जन कुदाल से। तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग का सब पढ़ाई का सब खर्चा दें। कि सभ्य समाज में हत्या, बलात्कार, लूट, इस सब का कोई स्थान नहीं होता है। मानव है, मानव में भी झगड़ा होता है, जानवर में भी झगड़ा होता है, लेकिन जिस प्रकार से जो हत्या को अंजाम दिया गया, ये ट्रिपल मर्डर बड़ा हृदय विदारक घटना है। लड़ाइयाँ हर जगह है, लेकिन कानून भी हर जगह है। कानून के दायरे में रह करके ही समाज को चलाया जा सकता है, या समाज के अंदर में ही परिवार को चलाया जा सकता है। इंडिविजुअल काम जो है, इंडिविजुअल लड़ाई जो है, वो उसको इस प्रकार का रूप देना कहीं से भी उचित नहीं है। आज के तारीख में अगर इस प्रकार की हत्याएं हुई, अभी हत्या जो हुई, देखिए हत्यारा कोई भी हो, चाहे आवेश में आके हत्या किया हो, गुस्सा में आकर के हत्या किया हो, या प्री प्लान्ड हत्या किया हो, लेकिन अंतोगत्वा जिसको दुनिया से जाना था वो चला गया। लेकिन उसके पीछे जो है, जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी स्थिति क्या होगा, समाज को
या जो इस प्रकार का जो मानसिकता है उसको सोचने की जरूरत है। आवेश में हत्या तो कर लेकिन कानून का भी हाथ लंबा है। कानून के दृष्टिकोण पे जो हत्या किया है, गलती किनकी है गलती किनकी नहीं है वो कानून निर्णय लेता है, लेकिन हत्या करने वाला भी का भी जीवन नरक हो जाता है, और जो जिनकी हत्याएं हुई वे तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो बाकी परिवार रहता है, उनके बाल बच्चे रहते हैं, उनको भी काफ़ी दर्द का सामना करना तीन पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह से जो है सहयोग मिलेगा? इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, बच्चों का बात है, समाज भी एक चीज़ है। मैंने कहा ना कि समाज अगर आज सामने नहीं आएगा तो आने वाले दिन में समाज भेड़िया बन जाएगा। तो समाज को आना पड़ेगा, समाज को इन बच्चों का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और चूंकि मैं इस क्षेत्र का मुखिया हूँ, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुझे दिया गया है, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है। चाहे मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर ये जो जिन बच्चों का सर से माता पिता का साया उठ गया, उनके प्रति भी जिम्मेवारी बनती है। या जो कानून के दायरे में आएंगे, इनको कानून सजा देगा, और अगर उनके भी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनके लिए भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। बच्चों का इसमें कई दोष हैं। निश्चित तौर से मैं हर दृष्टिकोण से इतना ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले दिन में बच्चों का जो भविष्य है, ठीक है, माँ बाप का प्यार दुलार तो उतना नहीं कराया जा सकता है वो समाज से, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूँगा कि माँ बाप का प्यार देने का इनको प्रयास करे। बच्चों को इनका जो लालन पालन और पढ़ाई लिखाई का, मैंने कहा कि भाई प्रतिनिधित्व दिया गया है, इस क्षेत्र का एक जिम्मेवारी दिया गया, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी दिया है। और इनके बेहतर भविष्य के लिए, इनका आने वाला कल के लिए जो बन पड़े, मैं इनका पढ़ाई नहीं छूटने दूंगा। अगर बच्चे अगर इनके नाता रिश्ता अगर सहयोग करते हैं, समाज सहयोग करते हैं, तो केवल मैं इतना चाहूँगा कि इनको जो है कि आश्रय की सरकार तो आश्रय लेगी, तो ज़रूरत पड़ेगा भी। जैसे ये बच्ची है, ये छोटी है, तो इनको अगर कहीं पे हॉस्टल वगैरह में भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि तीसरा क्लास में पढ़ती है। कम से कम 5वीं क्लास तक अगर पढ़ लेती है, अगर 5वीं क्लास में होती, तो आज मैं इनको कहीं भी, चाहे कस्तूरबा हो या कहीं भी मैं डाल करके कम से कम इनका जीवन को एक छत देने का काम करता। बाकी एक बेटा है जो 11 से 12 साल का है, 6 क्लास में है। मैं बात कर रहा हूँ कि DAV, एकलव्य, जहाँ पे हो सके उन बच्चों को उसको रखने का। और एक इनसे छोटा बेटा है, इनसे छोटा है, उसके लिए विशेष समाज को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, परिवार के लोगों को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि उनको कम से कम वो अभी ना खाने जानता है, ना ही अभी वो अपना खुद को रख रखाव के लिए जानता है। तो इसके लिए समाज को आगे आने की ज़रूरत है। हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ, लेकिन समाज से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह जरूर करूँगा कि इस प्रकार की घटना करने से पूर्व अपने बारे में भी आप सोचें, और जिनका हत्या हो रहा है, आवेश अगर आपके अंदर में है तो उसको दूसरा तरीका से प्रशासन का सहयोग लेकर के उसको निदान करना चाहिए। आज का घटना निश्चित तौर से बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक करने वाली घटना है। सभ्य समाज में इस प्रकार की जो कर्म है, इसको कभी भी अलाउ नहीं करता है सभ्य समाज, ना ही समाज करता है, ना ही कानून करता है। बच्चा से कुछ दुखदाई है और पीड़ादायक, और जिस हिसाब से ये हत्याकांड हुआ है, इस समाज में इस समय माने हम सब जिस उसमें जी रहे हैं, कहीं से माने जघन्य अपराध है। और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई और संकट है, और इनके आँख के सामने हुआ है। तो मैंने मौके पे भी रांची उपायुक्त से बात की है। मैंने उनको कहा कि पहले पीड़ित परिवार में पहले अंत्येष्टि हो जाए, फिर बच्चों का खान पान, आगे के परवरिश हो, कहाँ स्कूल में, आवासीय विद्यालय में व्यवस्था हो जाए। इनके आगे तो भविष्य अंधकार दिख रहा है, किंतु हम सब जिम्मेदार उठाएंगे जिम्मेदारी। और इसलिए हमने उपायुक्त को तुरंत मौके पे ही हमने कहा कि भाई
किसी आवासीय विद्यालय में इन तीनों का हो जाए तो वहीं पढ़ लेते हैं। और सुरक्षा भी, क्योंकि वाई विटनेस सुरक्षा भी जरूरी है, तो हम सब कंसर्न रहेंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत ही निशंस और बहुत घृणित कार्य हुआ। आज तो राखी का पवित्र त्यौहार भी है, और त्यौहार के दिन और जिस तरह बेदर्दी से मारा गया, पीड़ादायक। लगातार हत्या हो रही है सर, राजधानी में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो, हमने आज कहा है कि टीवी चैनल वालों को हमने सब कहा है, राजधानी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब गोली नहीं चलती, हत्या नहीं होती। हमने टीवी वालों को कहा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं कि आज हत्या हो गई, ब्रेकिंग न्यूज होगी कि आज रांची में गोली नहीं चली, आज रांची में कोई हत्या नहीं हुई, ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। शासन भय से चलता है। अब पुलिस का भय खत्म हो जाए, शासन का भय खत्म हो जाए, और शासन का इकबाल हम कह सकते हैं कि रहा नहीं, और जिस कारण हत्याएं हो रही हैं खुलेआम। अब तो देखो, रांची में ऐसा कोई दिन होता है क्या जब जहां जिसको चाहता मार लेता है? तो सरकार की व्यवस्था पूरी चौपट है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, ध्वस्त हो गई है। अब इससे ज्यादा इस मौके पर हम कुछ नहीं कहेंगे, दिखाने वाले लोग नहीं हैं। और जितनी मदद होगी, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की मदद करेंगे, ताकि अब इनका जीवन क्या है, अभी 10, 12, 15, 12 साल के 8 साल के बच्चे पूरा जीवन पड़ा है, तो उनके पढ़ना लिखने क्या कैसे व्यवस्था होगी, हम सब फिर बात करेंगे। बताइएगा सर जी, क्या बड़ी घटना घट गई? देखिए, इस मामले में तो हम पूरी जानकारी नहीं, वो सब बच्चा लोग जो है छोटा जो 7 साल 8 साल का है, वही लोग बता रहा है। तो अब उन लोग से ज़्यादा तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, और इसमें प्रशासन पूरा लगा हुआ है खोजने में। अब वो प्रशासन का ही जिम्मेवारी है, हम लोग का भी जिम्मेवारी है, लेकिन इसमें प्रशासन पूरी तरह से इसमें अपना ये कदम रखी हुई है। और इसमें अभी संसद महोदय आए हुए थे, संजय सेठ, तो उन्होंने भी बोले अपना ये दे के गए, आश्वासन में ये दे के गए। उसके बाद बोले कि उन लोगों को पढ़ाई लिखाई का पूरी व्यवस्था की जाएगी, आवासीय विद्यालय में सबको डाल दिया जाएगा, और ये बच्ची को भी सुरक्षा का व्यवस्था पूर्ण रूप से किया जाएगा। इसके साथ सामने में ही डीसी साहब से भी उन्होंने फ़ोन करके बात किए, और उनको सारी जिम्मेवारी दे दी गई है। अब इसमें सरकार से हम लोग का मांग है कि अब ये लोग तो अनाथ हो गया, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करे, शिक्षा दीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का। ठीक। साथ ही साथ इन लोग का कैसे क्या होगा, कहीं पर इन लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही मेरी बात। हमारे साथ बने रहे, आगे की अपडेट हम आपको देंगे। जब तक के लिए जय हिंद।